नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एमपी के खरगोन के बड़वाह में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब है लूट, धोखा, छलावा, भ्रष्टाचार। नड्डा ने कांग्रेस की सरकार के घोटाले गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस तो नभ, जल और थल तीनों लोकों में भ्रष्टाचार करती है, इससे सावधान रहना है और उसे घर बैठाना है। नड्डा ने मध्य प्रदेश की 15 महीने की कमलनाथ सरकार के घोटाले भी गिनाए। नड्डा बोले, जब हम पूर्णिमा को याद रखते हैं तो अमावस्या को याद रखना चाहिए। जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। सुबह वे खरगोन पहुंचे और पार्टी प्रत्याशी सचिन बिरला के समर्थन में खरगोन के बड़वाह में एक आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा, जब हम पूर्णिमा को याद करते हैं तो हमें अमावस्या को भी याद रखनी चाहिए। जब हम रोशनी को याद रखते हैं तो हमें अंधेरे को भी याद रखना चाहिए। नड्डा ने मध्य प्रदेश की दिग्विजय सरकार को याद करते हुए कहा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कैसे इस राज्य को कांग्रेस ने बीमारू बना दिया था। पुरानी पीढ़ी यहाँ बैठी है, उसे सब याद होगा, लेकिन भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आज मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के टैग से मुक्त कर विकसित अग्रणी राज्य बना दिया है। कांग्रेस की सरकार आई, वहां भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार हुए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई वहां भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार हुए हैं। ये सब बातें कांग्रेस के साथ जुड़ी है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा और जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, युवाओं, किसानों का विकास होगा, उन्हें ताकत दी जाएगी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट, धोखा, छलावा, विकास को रोकना और वंशवाद, परिवारवाद को बढ़ावा देना है, जबकि भाजपा का मतलब लोगों को उनके अधिकार दिलाना, विकास करना। देखिए और क्या कुछ बोले जेपी नड्डा। जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां धोखा होगा, और जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा। जहां भाजपा होगी वहां तरक्की होगी, जहां भाजपा होगी वहां राजकुमार जैसे जनता के सेवक होंगे, जहां भाजपा होगी वहां कल्याणकारी नीति होगी, जहां भाजपा होगी वहां सरकार जनता की होगी। ये अंतर है। अब जब मैं ये कहता हूं तो आप कहोगे, नड्डा जी आप तो भाषण दे रहे हो, बताओ कैसे छलावे की सरकार है, कैसे लूट की सरकार है, जरा बताओ तो मैं बताता हूं। बताइए, दिल्ली में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, हेलीकॉप्टर का? और ये कमलनाथ का भांजा उसमें था कि नहीं था? आप बताइए, कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, मनरेगा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? तो देखो, आप बताइए, चावल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? अब आप बताइए, न आकाश छोड़ा, न जल छोड़ा। आकाश में हेलीकॉप्टर का घोटाला, जल में पनडुब्बी का घोटाला, पाताल में कोयले का घोटाला और धरती पर चावल का घोटाला, कोई लोग नहीं छोड़ा। मैं ठीक बोल रहा हूं? उसी तरीके से अगर आप देखो, मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाता हूं, ये छलावा कैसे होता है। कमलनाथ ने कहा था कि नहीं कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, बोला था कि नहीं? और 11,97,000 किसान डिफॉल्टर हो गए, यानी 12 लाख किसान। बोलो, ये छलावा था कि नहीं था? छलावा हुआ कि नहीं हुआ? ये याद रखोगे ना? आप बताओ कि इरिगेशन का स्कैम हुआ कि नहीं? कॉम्प्लेक्स का स्कैम, घोटाला हुआ कि नहीं? मालूम है कितने का? 4,000 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा काम नहीं करते।
छोटा मोटा काम नहीं, 4,000 करोड़ रुपए का। आप बताइए वेयर हाउस खरीदी का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? इस सिर्फ 15 महीने की बात बता रहा हूं कि गलती से बटन दबा था, गलती से। अब न करियो गलती, राजकुमार का बटन दबाइयो, सिर्फ गलती से दबा। 15 महीने में 4,000 खा गए, 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, अपना इरिगेशन का और वेयर हाउस का घोटाला किया। और उसी तरीके से सिंचाई घोटाला किया कि नहीं किया? सिंचाई घोटाला, कृषि के यंत्र के खरीदी में घोटाला किया कि नहीं किया? छात्रवृत्ति घोटाला किया कि नहीं किया? मतलब विद्या को भी नहीं छोड़ा, न विद्यार्थी को छोड़ा, न नौजवान को छोड़ा। रेत माफिया में बोली अफसरों ने लगाई कि नहीं लगाई? और आप बताइए 1,350 करोड़ रुपए का टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई? आज कमलनाथ का भतीजा उसमें था कि नहीं था? और ऑगस्टा वेस्टलैंड में कमलनाथ का भांजा था कि नहीं था? तो आप बताइए घोटाला, छलावा, धोखा, ये कांग्रेस के साथ जुड़ा है कि नहीं? कमलनाथ के साथ जुड़ा है कि नहीं? इनको घर बैठाओगे कि नहीं? और मुझे बताया गया कि यहाँ की भी जो आपके नुमाइंदे रहे वो भी 20% to 50%। अब देखिए मैंने तो आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा 20% से 50%। आपने ताली बजा दी, मतलब आप भुक्तभोगी हो कि नहीं हो? अगर भुक्तभोगी हो तो 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख को बटन दबाइए और छुट्टी पा देंगे। होगा पीछे सुनो, होगा। मित्रों ये है इनकी कहानी। अब आप बताइए मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? दुनिया में नाम कर रहा है कि नहीं? आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए कि नहीं? हमने ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटानिया को पछाड़ दिया कि नहीं? अब 2024 में फिर बटन दबाइयो, मोदी जी को लाइयो, 2027 में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरे नंबर। पर उसके पहले राजकुमार को भेज दिए 17 तारीख को, ठीक है ना? अब आप बताइए स्टील में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पे आते हैं। गाड़ी के मार्केट में, ऑटोमोबाइल के मार्केट में हम तीसरे नंबर पे आते हैं। हमसे आगे सिर्फ 2 है, चाइना और अमेरिका। तीसरे नंबर पे भारत खड़ा है। उसी तरीके से मोबाइल, जो आपके पास मोबाइल है ना, जब मोदी जी का राज नहीं था तो 92% मोबाइल चाइना से आता था। आज आपके पास 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। आपके पास भारत का मोबाइल है। बोलो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? और बताओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं मिला कि नहीं मिला? या 5 किलो चावल मिला कि नहीं मिला? 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। इसका अंतर जानते हैं क्या हुआ है? इसका फर्क क्या हुआ? आपको समझ में आया है? इसका फर्क यह हुआ है कि आज भारत के 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई। ये अंतर आया है। आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने पैसे भेजे कि नहीं भेजे? आई कमलनाथ ने 15 महीने में 2.5 लाख मकान वापस भेजे कि नहीं भेजे? आपको मोदी जी पैसा भेजे और कमलनाथ रोक के बैठ जाए और फिर उस पैसे को वापस दिल्ली जाना पड़े। अब आपने कमलनाथ को वापस भेज देना, इसकी चिंता कर रहे। उज्ज्वला योजना में हम 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। 300 रुपए, 100 रुपए की सब्सिडी और 200 रुपए राखी के समय में उनको छूट दी गई। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
उसी तरीके से